नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। भारत और चीन के बीच कितना तनाव है ये आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि उन बातों को आप सुने और खुद अंदाजा लगाएं कि सच क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप सच का पता नहीं लगा सकते और सच आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश हमने की है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों लोगों के बयानों में कितना फर्क है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पार्टी में दो लोग एक ही बात को लेके अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए देखिए। सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आप लोगों ने देखा कितना फर्क है दोनों लोगों के बयान में। ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ और कह रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, धरातल पे क्या है? क्या कोई भारत के हर नागरिक को बताने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा कि सच्चाई क्या है? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है या सरकार जनता के सामने वो चीज नहीं लाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन आइए इसी कड़ी में मैं आपको लेह लद्दाख के एक किसान की दास्तान सुनवाता हूं, उसकी मजबूरियां सुनवाता हूं। उसने कहा है कि मैंने फौज से भी शिकायत की, तमाम लोगों से शिकायत की, और हम जहां खेती करते हैं वहां चीनी सैनिक जो है अपना टेंट लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। आइए हम आपको सुनवाते हैं जो है उस मजदूर की कहानी। इतना प्रॉब्लम है कि जैसे डेमचौक में अपना चारागाह करने के लिए हमारा बैल बकरी का चारागाह वहाँ करता हूँ, तो उस जगह में सेना वाले ने कब्जा करके टेंट लगा करके बैठे हैं। तो हमने काफी बार या आर्मी हो, टीपी हो, अपना या गवर्नमेंट हो, इस सबको बताया था। इसके अभी तक 9 महीना हो रहा, अभी तक कोई एक्शन नहीं आया उसके लिए। अभी गर्मी में सीजन में हम लोग चारागाह वहाँ करते हैं, तो वो जमीन में जैसे ऐसे चैना वालों को छूटती जाएगा तो फिर हमारा जमीन तो खत्म हो जाएगा। बाद में कहाँ रहेगा जीरो बॉर्डर? अब वहां से हम लोग थोड़ा बहुत काम करता था, चैना वाला चिल्लाने लग जाता है, तो उनको कोई एक्शन नहीं लेता। उसके लिए वहां से रुकर पर हो जाता है, तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, तो इतना कुछ नहीं है वहां पे। आप लोगों ने देखा किस तरीके से उस मजदूर ने बताया कि चीनी सैनिक हमारे खेतों में आकर के टेंट लगा रहे हैं, हमें वहां से भगा रहे हैं, हमें हमारी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। और हमने सरकार के सामने भी अपना पक्ष रखा, वहां के फौज के सामने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन उसने बताया कि 9 महीने गुजर गए, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ये है उस मजदूर, उस किसान की दास्तान जो लेह लद्दाख से है। और मैं आपको एक और सच्चाई आपके सामने लाना चाहूंगा। ये सच्चाई है, जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा है वो लेह लद्दाख के ही रहने वाले हैं। अब देखिए उन्होंने जो है, अब जो लद्दाख के ही रहने वाले लोग हैं जो वहां आसपास के एरियो में बसे हुए हैं, अब उनकी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के राय पे क्या टिप्पणी है मैं चाहता हूं कि आप भी सुने, क्योंकि वो वहां प्रॉपर रह रहे हैं। चाइना और भारत की हरकतों पे उनकी पूरी नजर है कि चाइना हमारे देश में कहां तक आया है, कितना आया है। आइए मैं उनकी ही जुबानी आपको सुनवाता हूं। से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। सर इस बार आपने देखा होगा जो अब करगिल वॉर का भी हीरो रहा है सर, करगिल वॉर के समय मीडिया को एक्सेस था। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन काफ़ी इम्पोज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकता है सर? अब ये थोड़ा सा
मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है, क्वेश्चन है, लेकिन वही है जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। सुन लिया आप लोगों ने। पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये बातें आप लोग मेरी गौर से सुनिए, क्योंकि ये बातें सुनना आपके लिए बहुत लाजमी है, जरूरी है। एक लद्दाख के रहने वाले एक सैनिक ने जो कारगिल युद्ध लड़ा है, उसने पूरी तरीके से आपको बताया कि लद्दाख की ही जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों से संतुष्ट नहीं है। वो लोग वहां रह रहे हैं, चाइना की एक एक हरकतों के बारे में उनको पता है, एक एक सच्चाई के बारे में पता है, लेकिन शायद वो खुलकर पूरी तरीके से नहीं बोल रहे। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो इन्होंने बयान दिया कि हमारी सीमा में ना कोई आया है ना कोई घुसा है, इस बयान का अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है तो वो है चीन को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन को फायदा कैसे हुआ है, क्योंकि चीन की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से प्रचारित कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सुना आप लोगों ने? चीन की मीडिया पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रही है कि हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, यह गलत इल्जाम है, हमने कुछ नहीं किया, हम भारत की सीमा में नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री का वीडियो जो है चीन के जितने भी न्यूज चैनल हैं वो सभी जो है प्रसारित कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारी सीमा में ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो फिर ये चीन पे इल्जाम कैसे लगाया जा रहा है कि चीन ने भारत की जमीन को कब्जा किया है? चीन पे ये तोहमत कैसे लगाई जा रही है कि चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ जो है झड़प की है? आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट चीन के लिए रामबाण साबित हो गया, जिसकी वजह से चीन पूरी दुनिया में तोहमत लगने से बच गया। आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री सच बोल रहे? क्या उनकी बातों में सच्चाई है? राजनाथ सिंह जी अलग बयान देते हैं, रक्षा मंत्री अलग बयान देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अलग बयान देते हैं, लेह लद्दाख के लोग कुछ और कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लानी चाहिए। जो भी लेह लद्दाख में हो रहा है, गलवान घाटी में हो रहा है, या चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उसके बाद अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो तो सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया से कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया। अगर हमारे सैनिकों की हत्या हुई है, हमारे सैनिकों को अगर शहीद किया गया है, तो आपके बयान के हिसाब से ये लगता है कि हमारे सैनिक चीन की सीमा में गए तब जाके उन लोगों ने उनको मारा। आपके बयान के हिसाब से ऐसा लगता है। मैं आप पे तोहमत नहीं लगा रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूं और पूरा देश चाहता है, पूरा मुल्क चाहता है कि आप पूरे मुल्क के सामने सच्चाई रखें। अगर आप सच्चाई नहीं रखते हैं तो मुझे लगता है कि इस मुल्क की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। आप इस बात को याद रखें, क्योंकि 20 जवानों की शहादत ये मुल्क नहीं भूलेगा, ये देश नहीं भूलेगा, यहाँ की आवाम नहीं भूलेगी, उसे हमेशा याद रखेगी। लेकिन आपको भी याद रखेगी कि जिस वक्त हमारे 20 जवान शहीद हुए, उस वक्त आपने जो है क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बोला, ये मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा, ये हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो भी गलवान घाटी में हो रहा है, चाइना और भारत के बीच हो रहा है, उसे पूरे भारत की आवाम को बताने का कष्ट करें, सच्चाई उनके सामने रखें, ताकि एक बार फिर पूरा भारत आप पे भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। और जो चाइना के जो सैनिकों ने हमारे सैनिकों की हत्या की है, उन्हें शहीद किया गया है, ये ना भूलिए कि आपको उसका हिसाब लेना है।
उनके सामने आपको नतमस्तक नहीं होना है, आपको झुकना नहीं है। पूरे भारत की आवाम आपके साथ है, लेकिन अगर आप झुक जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों के लिए इससे बड़े शर्म की बात हो ही नहीं सकती। और भारत की आवाम से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से आप सभी लोगों के लिए सच्ची और हकीकत वीडियोस में लाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं अच्छी खबरें। तो मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपका हमारा संबंध और मजबूत हो सके। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।